एंड वेलकम टू बैक माय चैनल। आपका मेरी वीडियो में स्वागत है। मैं आपके लिए नया टॉपिक लेके आई हूँ। आज का टॉपिक है मेरा स्किन एनालिसिस। इसकी एनालिसिस क्या होता है और इसके स्किन क्यों करना चाहिए एनालिसिस मैं इसके बारे में आपको पूरी डिटेल बताती हूँ। आइए पहले मैं आपको बताती हूँ स्किन एनालिसिस क्या है। स्किन एनालिसिस का मतलब है किसी व्यक्ति की त्वचा को ध्यान से जानकर उसका स्किन टाइप, स्किन को समस्या और ज़रूरत को समझना। मतलब एनालिसिस का मतलब है हमारी किसी भी व्यक्ति की स्किन को उसको ध्यान से देखना, उसको समझना, उसकी स्किन को क्या ज़रूरत है उसको समझना, उसको बोलते हैं हम एनालिसिस। उदाहरण के लिए जैसे स्किन ऑयली है या ड्राई है, पिंपल्स हैं या नहीं, स्किन सेंसिटिव है या नहीं, पिगमेंटेशन है या ओपन पोर्स है या नहीं। मतलब किसी की स्किन जैसे कि स्किन ऑयली है, ड्राई है, पिंपल्स है, एक्ने है या फिर पिगमेंटेशन है या स्कार्स हैं, मतलब जो ओपन पोर्स बड़े बड़े स्कार्स बोलते हैं वो हैं। वो सब चीज़ें हमें एनालिसिस का मतलब होता है कि हमें मालूम है कि नहीं है। स्किन एनालिसिस क्यों करना चाहिए? यही स्किन टाइप की पहचान करने के लिए, सही प्रोडक्ट चुनने के लिए, सही फेशियल और ट्रीटमेंट देने के लिए, स्किन को नुकसान होने से बचाने के लिए, एलर्जी और रिएक्शन को खतरा कम करने के लिए। स्किन एनालिसिस क्यों करना चाहिए इसमें मैंने ये बताया है। स्किन टाइप पहचान करने के लिए, प्रोडक्ट चुनने के लिए, सही फेशियल ट्रीटमेंट देने के लिए, स्किन को नुकसान होने से बचाने के लिए, एलर्जी और रिएक्शन का खतरा कम करने के लिए। ये सब चीज़ें अगर हमें एनालाइज करेंगे तो इस चीज़ से हम स्किन को पता चल जाता है हमारा कि हमारी स्किन किस टाइप की और उस पर क्या प्रॉब्लम है। दृश्यावलोकन। आईने के सामने अच्छी रोशनी या धूप में अपनी त्वचा को ध्यान से देखें। आपको अगर अपनी मतलब या तो क्लाइंट को कर रहे हो हैंडल या फिर आप अपनी उसको स्किन को देख रहे हो तो अच्छी रोशनी होनी चाहिए या फिर धूप में खड़े होकर अपनी स्किन को ध्यान से देखें। तेलीय त्वचा। यदि पूरे चेहरे पर अत्यधिक चमक या तेल दिखाई दे, विशेषकर टी जोन, माथा, नाक, ठुड्डी पर और रोम छिद्र पड़े हों। यदि तुम्हारी स्किन पे टी जोन होता है हमारा माथा, नाक और ठुड्डी, इसको बोलते हैं हम टी जोन। अगर इस पर ज़्यादा चमक और ज़्यादा तेल दिख रहा है तो इसका मतलब हमारी स्किन ऑयली है। शुष्क त्वचा। त्वचा खिंची खिंची, पपड़ीदार या बेजान लगे तो वो है हमारी शुष्क त्वचा, मतलब कि ड्राई स्किन है हमारी। जो जिसकी ड्राई स्किन होती है उसकी पे पपड़ी सी, ड्राई सी, वाइट पपड़ी सी जमी रहती है तो और बेजान लगती है, उस पर कोई चमक कोई ग्लो नहीं रहता है, उसको बोलते हैं हम ड्राई स्किन। मिश्रित त्वचा। माथा और नाक तेलिया, टी जोन हो लेकिन गाल सामान्य हो, उसको बोलते हैं मिश्रित त्वचा। जिसकी नाक, माथा और फोरहेड ये ऑयल टी जोन नॉर्मल है, गाल नॉर्मल है और ये वो है ऑयली है, तो उसको बोलते हैं मिश्रित त्वचा। सामान्य त्वचा। त्वचा न तो अधिक तेलिया हो और न ही शुष्क, रोमचित छोटे हों और बनावट एक समान हो। ना तो उसके फेस पर तेल हो ज़्यादा, ना उसके फेस पर ड्राइनेस हो, तो उसको बोलते हैं सामान्य त्वचा, नॉर्मल त्वचा है ये हमारी। स्पर्श परीक्षण। सुबह उठकर अपने चेहरे को फेस वॉश से धोएं और बिना कोई क्रीम या लोशन लगाए 2 से 3 घंटे तक परीक्षा करें। सुबह उठकर फेस वॉश करो, उसके बाद 2-3 घंटे तक ना कोई क्रीम लगानी है, नहीं लोशन लगाना है, नहीं सनस्क्रीन लगानी है, कुछ नहीं लगाना। सिर्फ आपको 2-3 घंटे ये देखना है कि अब हमारी स्किन कैसी रहेगी। अगर स्किन पे ऑयल आ जाता है तो इसका मतलब हमारी स्किन ऑयली है, नहीं आता तो ड्राई है। टिश्यू पेपर टेस्ट। हम कैसे टेस्ट करेंगे? 2-3 घंटे बाद एक साफ टिश्यू पेपर अपने चेहरे पर, माथे, नाक, कान, गले और ठुड्डी पर दबाएं। अगर सभी हिस्सों पर तेल के धब्बे आते हैं तो तेलीय त्वचा है। अगर टिश्यू पेपर जैसा हम लगा रहे हैं वो उस पर धब्बे आ जाते हैं, इसका मतलब तेलीय। अगर नहीं आते हैं तो इसका मतलब ड्राई है। यदि सिर्फ टी जोन पर तेल आता है तो मिश्रित त्वचा है। यदि अगर टी जोन पे आता है तो मिश्रित त्वचा है और स्किन टिश्यू पेपर पर कोई तेल नहीं आता है तो खींचती है तो शुष्क त्वचा है। अगर तुमने टिश्यू पेपर लगा रखा है और उस पर कोई तेल नहीं आया और वो खींच दिया तो इसका मतलब हमारी स्किन जो है ड्राई है।
स्किन एनालिसिस के फ़ायदे। सही स्किन टाइप की पहचान होती है। सही प्रोडक्ट चुनने में मदद मिलती है। एनर्जी और साइड इफ़ेक्ट का खतरा कम होता है। स्किन की असली समस्या का पता चलता है। बेहतर रिजल्ट मिलता है। अगर हमें स्किन के एनालिसिस के बारे में मालूम होगा तो हम स्किन के जो भी ट्रीटमेंट करने से पहले हमें सही पता चल जाता है कि हमारी स्किन कैसी है और हम उसी के स्किन के अनुसार प्रोडक्ट यूज़ कर सकते हैं और स्किन को अच्छा रिजल्ट दे सकते हैं। स्किन एनालिसिस के नुकसान। गलत प्रोडक्ट का प्रयोग करना, एलर्जी हो सकती है, पिंपल्स बढ़ सकते हैं, स्किन और ख़राब हो सकती है, दाग धब्बे बढ़ सकते हैं। अगर हमें स्किन एनालिसिस के बारे में मालूम नहीं होगा कि कौन सी स्किन कैसी है कैसी नहीं, हम स्किन को नहीं पहचान पाएंगे तो हम उस पर उसकी स्किन के अनुसार प्रोडक्ट यूज़ नहीं कर पाएंगे। गलत प्रोडक्ट यूज़ करेंगे तो उससे ये सब चीज़ें प्रॉब्लम हो सकती हैं। इम्पोर्टेंट टिप्स। हर फेशियल, क्लीनअप या किसी भी स्किन ट्रीटमेंट से पहले स्किन एनालिसिस करना ज़रूरी है। बिना स्किन एनालिसिस के कभी भी ट्रीटमेंट पर शुरू नहीं करना चाहिए, क्योंकि सही स्किन टाइप और स्किन प्रॉब्लम्स की पहचान ही सफल और सुरक्षित ट्रीटमेंट की पहली सीढ़ी है। अगर हमें एनालिसिस की पहचान होगी तो हम तभी क्लाइंट को या अपने फेस को तभी अच्छे से हम रिज़ल्ट दे पाएंगे। स्किन के अकॉर्डिंग हम प्रोडक्ट चुन पाएंगे। स्किन के अकॉर्डिंग ही हम फेशियल वगैरह या क्लीनअप जो भी कर रहे हैं वो कर सकते हैं। अगर हमें नॉलेज होगी तो हमारे फेस पे कुछ नहीं होगा और क्लाइंट के फेस को भी हम अच्छा रिजल्ट दे पाएंगे। अगर हमें नॉलेज नहीं होगी तो हम क्लाइंट के फेस पे दाग धब्बे, पिंपल्स, कुछ भी एलर्जी हो सकती है, उसको फिर नुकसान होएगा। इसलिए पहले हमें स्किन के बारे में, एनालिसिस के बारे में हमें मालूम होना चाहिए, तभी हमें आगे बढ़ना चाहिए। ये थी मेरी आज की वीडियो एनालिसिस की। आपको समझ में आ गया होगा और जिसको भी मेरी वीडियो अच्छी लगती हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक कीजिएगा। मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अब मिलते हैं हम आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, वेलकम, बाय बाय।